إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى बहुत ही काबिल कदर उलमाए किराम और इंतहाई काबिल एहतराम सामीन हज़रात अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चंद आयात आपने सुनी है। आज हमने मिलकर इन आयात में अपना चेहरा तलाश करना है, अपने आप को ढूंढना है कि हम यहाँ मौजूद हैं या नहीं। ये कुरान हकीम एक ऐसी किताब है जिसमें हर शख्स की तस्वीर मौजूद है, हर शख्स का चेहरा इस किताब में देखा जा सकता है। बल्कि हर शख्स अगर कोशिश करे तो अपने आप को इस कुरान में, इस किताब मुकद्दस में तलाश कर सकता है, अपने आप को ढूंढ सकता है और अपने चेहरे को देख सकता है। अल्लाह पाक का फरमान है लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीहि ज़िक्रुकुम अफ़ला ताक़िलून। हमने तुम्हारी तरफ एक किताब उतारी है, इस किताब में तुम सबका जिक्र मौजूद है, सबका। कोई भी शख्स छोटा हो बड़ा हो, अमीर हो गरीब हो, अरबी हो अजमी हो, गोरा हो काला हो, मर्द हो या औरत हो, इस किताब में सबका चेहरा मौजूद, सबकी तस्वीर मौजूद। तो तुम आज खुद अपने आप को तलाश करो इस किताब की। जैसे अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु अक्सर अपने गवर्नरों को खत लिखा करते थे, तो
तो ये नसीहत भी करते कि हासिबू अनफुसकुम क़ब्ल अन तुहासबू वज़िनूहा क़ब्ल वतजहज़ू लिल अर्ज़िल अकबर, कि कब्र इसके कि उस दिन तुम्हारा हिसाब हो, क़यामत के दिन। आज खुद अपना हिसाब ले, और कब्र इसके कि उस दिन तोले जाओ, आज खुद अपने आप को तोलो और तैयारी करो सबसे बड़ी पेशी जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने हो। इससे बड़ी कोई अदालत नहीं है और इससे बड़ी कोई पेशी नहीं, तो उस पेशी की तैयारी कर। तो इसी तरह हमें कुरान हकीम के साथ एक ताल्लुक जोड़ना और कायम करना है। मुख्तलिफ मकामात हैं, गौर व फिक्र करना है कि हम कहाँ नजर आते हैं, हम कहाँ दिखाई देते हैं। ये जो सूरह आला की हमने चंद आयतें पढ़ी हैं, इसमें कामयाब बंदों का जिक्र, उन लोगों का जो कामयाब हो चुके, मगर उनकी कामयाबी तीन उसूलों पर कायम, तीन उमूर पर। अब वो उमूर हम अपने अंदर तलाश करें, वो हम में पाए जाते हैं या नहीं, ताकि हम फैसला कर सकें कि इस मकाम पर हम मौजूद हैं या नहीं। दूसरे लफ्जों में हम अल्लाह ताला की लिस्ट में कामयाब हैं या नहीं, कामयाब हैं या नाकाम, क्योंकि यहां कामयाब बंदों का जिक्र। चुनांचे अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा इस्म रब्बिही फ़सल्ला। क़द अफ़लह, यकीनन तहक़ीक़ फलाह पा चुका, कामयाब हो चुका। ये मादी का सीगा, और हम जानते हैं कि माजी के सीगे में खबर थी, हालांकि फलाह तो क़यामत के दिन होगी। ये नहीं कहा कामयाब होगा, बल्कि ये कहा कि कामयाब हो चुका। जो खबर मादी के सीगे के साथ हो वो यकीनी होती है। एक शख्स कहे मैं कल आऊंगा, पता नहीं आया या ना, मगर एक शख्स कहे मैं कल आया था, खबर। तो माजी की खबर यकीन पर कायम होती है। तो अल्लाह ताला ने अपनी इस खबर को, कामयाब लोगों की इस खबर को मादी के सीगे से जिक्र कि यकीनी तौर पर फलाह पा चुका, कामयाब हो चुका। कौन शख्स जिसकी जिंदगी इन तीन उसूलों पर कायम हो, तीन उमूर पर कायम हो। नंबर एक, मन तज़क्का, जो यहां अंदर से पाक और साफ हो, जो पाक और साफ हो, सारी मैल कुचैल दूर कर ली और बिल्कुल साफ सुथरा हो जाए अपने बातिन में, अपने कल्ब और दिल में। ये कामयाबी का पहला उसूल तज़किया। ये पाक साफ होने के लिए दो चीजें, क्योंकि तज़किया के दो माने। एक माना है बढ़ना, किसी चीज का बढ़ जाना। तज़किया में नमा का माना है बढ़ जाना। तो पाक साफ होने के लिए जरूरी है कि जो उसके दिल का मामला है वो अमली एतबार से बढ़ जाए, अकीदे के एतबार से मजबूत हो जाए, और उसकी पाकीज़गी रोजाना बढ़ती जाती, उसके अमल में इजाफा होता है।
जो अल्लाह ने उसको एक उम्र दी है, उस उम्र से मुकम्मल फायदा उठा। नबी अलैहिस्सलाम से एक मजलिस में सवाल हुआ कि सबसे अफजल इंसान कौन है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन ताला उम्रुहु व हसुना अमलुहु। सबसे अफजल इंसान वो है जिसकी उम्र लंबी हो और अमल नेक। जो जो उसकी उम्र बढ़ती जा रही है तो उसके अमल भी नेक से नेक तर होते जाए, उसमें इजाफा हो, तरक्की हो। तो तज़किया में एक नमा का माना बढ़ जाना, उसके अमल में इजाफा हो, अमल में तरक्की हो, उसका हर आने वाला दिन गुजरे दिन से बेहतर है। ये तज़किया। और तज़किया का दूसरा मायना ये तत्हीर, पाक होना। लफ्ज़ ज़कात, आप ज़कात देते हैं तो ज़कात जब ज़कात देंगे तो आपका माल बढ़ेगा। माल नक़स सदक़तुन मिन माल, सदक़े से माल कम नहीं होता, बढ़ता है। जब इंसान सदका देता है, इंसान ज़कात देता है, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि देना तो मेरी सिफत है, ये मेरा बंदा मेरे वाला काम कर रहा है, तो मैं इसको क्यों ना दूं? तो अल्लाह उसको और देता है। तो ज़कात में नमा का माना बढ़ जाना, माल का बढ़ जाना। और फिर ज़कात में दूसरा माना तत्हीर, माल का पाक हो जाना। जब तक माल की ज़कात नहीं दोगे आपका माल नापाक रहेगा, और जब ज़कात दे दोगे पूरी एक अमानत और दयानत के साथ तो आपका माल पाक हो जाएगा। ज़कात इसी से तज़किया है। तो तज़किया में ये दोनों माने, माल का अमल का बढ़ जाना और जो उसकी क़ल्बी कैफियत है उसमें इजाफा होते रहना, अमल सालेह के जरिए, अच्छे अकीदे के जरिए, अच्छी सोच और फिक्र के जरिए। और फिर तत्हीर यानी दिल का पाक साफ होना उन तमाम नजास्तों से, उन तमाम गलाजतों और गंदगियों से जो दिल को मजरूह कर देती हैं और दिल को नापाक कर देती हैं। और नापाक दिल कामयाब दिल नहीं, कामयाब दिल वो है जो पाक साफ सुथरा हो। ये पहला उसूल है कामयाबी का। अपने आप को चेक करो, हमारा दिल कैसा है, हमारा दिल कैसा है, पाकीज़गी है या नहीं, अकीदे की मजबूती है या नहीं। और जो एक उमूमी ताल्लुकात हैं वो कैसे हैं? इस दिल में कोई कीना तो नहीं है, कोई हसद तो नहीं है, कोई बुग़्ज़ तो नहीं, रंजिश तो नहीं है, मैल कुचैल तो नहीं, किसी इंसान के बारे में नुकसान पहुंचाने की सोच तो नहीं, गीबत के जज्बात तो नहीं, तकब्बुर तो नहीं, रियाकारी तो नहीं। अगर ये उमूर मौजूद हो तो ये इंसान के बातिन को तबाह बर्बाद कर देगा। ये दिल के अमराज, दिल की बीमारियां, ये बीमारियां अगर पैदा हो जाए तो इंसान बर्बाद हो। कोई भी एक दिल का मर्ज इंसान को तबाह कर। देखिए रियाकारी दिल की एक बीमारी। अगर इंसान के अमल में रियाकारी शामिल हो जाए तो उसकी कोई नेकी अल्लाह कबूल करे, कोई नेकी। नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है कि इन्ना उनास मिन उम्मती यातूना यौमल क़ियामा बिअअमालिन कअमसालि जिबाल तिहामा। मेरी उम्मत के कुछ लोग क़यामत के दिन आएंगे और जैसे तिहामा पहाड़ों का सिलसिला है, पहाड़ों की चोटियां, इस तरह उनकी नेकियां खड़ी हों।
पहाड़ों की चोटियों की तरह उनकी नेकियां खड़ी हैं, बड़े बड़े अमाल, बड़ी बड़ी नेकियां ढेर लगे, लेकिन यजअलुहुल्लाहु हबाअन मंसूरा, अल्लाह उन सारी नेकियों को जर्रे बनाकर बखेर देगा, जाया करेगा। रियाकारी उसकी वजह, रियाकारी उसका सबब, अल्लाह उन नेकियों को बर्बाद कर देगा। कि वो उन बंदों का किरदार है जो लोगों के सामने जाते तो बड़े पार साहब हैं, तन्हा होते तो चुन चुन कर गुनाह करते, चुन चुन कर गुनाह करते। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह ने इस कैफियत पर जो जुमला कहा है, वो जुमला अगर आप गौर करें, बड़ा हौलनाक जुमला है। या मन जअलतल्लाह अहवनन नाज़रीन इलैह, बड़ा खतरनाक जुमला। आप कभी कभी गुनाह नहीं करते कि मेरा बाप देख रहा है, कभी कभी गुनाह नहीं करते मेरा भाई देख रहा है, कभी गुनाह नहीं करते कि कोई पुलिस या गवर्नमेंट का एहलकार देख रहा है, लेकिन अल्लाह ताला देख रहे। उसे तुमने अपना कौन सा रूप दिखाया, अल्लाह ताला को कौन सा रूप दिखाया, कौन सा रूप दिखाया? भाई देख रहा, बाप देख रहा, दादा देख रहा, गुनाह नहीं करते। अल्लाह ताला देख रहे, गुनाह करते। अल्लाह ताला को दिखाने के लिए ये रूप, दुनिया को दिखाने के लिए पारसाई का रूप है, तकवा का रूप, परहेजगारी का रूप, और अल्लाह ताला को दिखाने के लिए ये रूप। चुन चुन कर गुनाह करते हो, मासियतें करते। असल वो इंसान अल्लाह का मुकर्रब और अल्लाह का महबूब है जो ये सोच अपने अंदर रखे, अल्लाह ताला देख रहा, अल्लाह ताला देख रहा, ये फिक्र हमेशा उसके अंदर रासिख रहे, मजबूती से कायम रहे, अल्लाह देख। इस सोच और फिक्र के तहत अपने आप को गुनाहों से बचाए, ये हकीकी तज़किया। नबी इस्लाम की एक हदीस है सैयदना उस्मान गनी के बारे में, अस्दक़ुहुम हयाअन, सबसे सच्ची हया उस्मान गनी में थी। पूरी उम्मत सबसे सच्चा हयादार कौन था? उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु। क्या माना इसका? उस्मान गनी सबसे सच्चे हयादार हैं, क्या माना? असल हया अल्लाह ताला से हया कर। उनके दिल में हमेशा ये बात मौजूद रहती कि अल्लाह देख रहा है। शैतान अगर किसी गुनाह की दावत देता तो अल्लाह देख रहा है, उस गुनाह को ठुकरा देता, अल्लाह देख रहा है। अल्लाह ताला हर मकाम पर देख रहा है, दिन में देख रहे, रात की तारीकी में देख रहे, हर लफ्ज सुनता है, हर हरकत को देखता है। यअलमु दबीब नमलत सौदा फी सखरत सम्मा व फी लैलत, रात का अंधेरा हो, स्याह रंग की चूंटी हो, पहाड़ की तह के नीचे चल रही हो, अल्लाह अपने अर्श पे उस चूंटी को देखता भी है और उसके चलने की आवाज को सुनता है। उससे कोई ओझल है? अस्दक़ुहुम हयाअन, सबसे सच्ची हया उस्मान गनी। यह हकीकी तज़किया। अपने आप को ऐसा पाक और साफ कर ले, अपने बातिन को, दिल को संवार ले। कोई मासियत सामने आए, कोई गुनाह सामने आए, और गुनाह आते रहते, इन्न शैतान यजरी मिनल इंसान मजरा दम, शैतान कहां कहां चलता है इंसान के अंदर, जहां जहां उसका खून जाता है वहां वहां तक शैतान की रसाई। वो आपके बातिन को छोड़ेगा, आपके दिल को छोड़ेगा।
मजरूह करके छोड़ देगा, नाकाम तरीन करके छोड़ देगा। तो सच्ची हया उस्मान माना हर वक्त उनके दिल में तसव्वुर मौजूद है, अल्लाह ताला देख, उस खौफ से गुनाह नहीं कर। और हकीकी तक़वा भी यही कि बंदा गुनाह से बाहर आ जाए, अपने आप को पाक साफ करे, इसी तसव्वुर के तहत कि अल्लाह देगा, अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ, अल्लाह ताला की खशियत। क़द अफ़लह मन तज़क्का, पाक साफ होना, पाक साफ होना, ये फलाह का पहला उसूल, कामयाबी का पहला उसूल। क़द अफ़लह मन ज़क्का व क़द ख़ाब मन दस्साहा, वो शख्स कामयाब है जिसने इसको पाक और साफ कर। ये पाक और साफ करना जरूरी। यहां छोटा सा मर्ज भी इंसान को तबाह कर। देखिए रियाकारी, सारी नेकियां बर्बाद। आपने 50 हज किए, नियत अगर रियाकारी की है, अल्लाह ताला कोई हज कबूल नहीं करेगा। और 50 हज किए हो इखलास के साथ, और कभी आपने एक मौके पर रियाकारी की नियत से कह दिया कि मैंने 50 हज कर रखे, अल्लाह उस एक जुमले पर सारे हज बर्बाद कर। इस कदर इखलास की जरूरत कि बंदा अपने अमल का चौकीदार बन जाए। इस तरह अपने अमल की हिफाजत, रियाकारी की नियत से किसी को बताए, अमल का मुहाफिज बन जाए, अमल का चौकीदार बन जाए। वरना एक रियाकारी का मर्ज इंसान के सारे अमाल को बर्बाद कर। क़यामत का दिन होगा, लोग खड़े हैं नेकियों के ढेर लेकर, अल्लाह ताला उनका हिसाब नहीं लेगा। वो खुश हैं, हमारे पास अंबार है नेकियों की। अचानक अल्लाह ताला की तरफ से निदा आएगी, अय्युहल मुराऊन, ऐ रियाकारो, दिखावे का अमल करने वाले, दिखावे की नेकियां करने वाले, इज़हबू इला मन राअयतुमूहु, जिनको दिखाने के लिए तुमने ये अमल किए उनके पास चले। उनसे कुछ मिलता है तो ले लो, मेरे पास कुछ, सारी नेकियां बर्बाद। अलगर्ज कोई भी दिल का गुनाह हो, कोई भी। देखिए नबी रसूलुल्लाह की हदीस सही मुस्लिम में, लन यदखुल जन्नत मन कान फी क़ल्बिही मिस्क़ाल हब्बत खरदल मिन अल-किब्र, जिस शख्स के दिल में एक राई के दाने के बराबर तकब्बुर होगा, वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। कितना तकब्बुर? एक राई के दाने। राई का दाना क्या होता है? राई का दाना एक ऐसा दाना है जिससे छोटी कोई चीज ना हो। दुनिया में सबसे छोटी चीज राई का दाना, सबसे छोटी। और इतना सा किब्र, इतना सा तकब्बुर अगर दिल में है तो उस इंसान को जन्नत का दाखिला नहीं मिलेगा। बल्कि एक हदीस में अल्फाज है, नहीं जाजिदा रायहता है, दाखिला तो दूर की बात है, वो जन्नत की खुशबू तक नहीं पा सकता। वही नारायहता लतूजदु बिमसरत 70 आम, हालांकि जन्नत की खुशबू 70 साल की दूरी से महसूस है। 70 साल एक इंसान जन्नत से दूर है, उसे वहां तक जन्नत की खुशबू पहुंचेगी। मगर जिसके दिल में एक राई के दाने के बराबर तकब्बुर होगा, उसे जन्नत का दाखिला तो दूर की बात है, जन्नत की खुशबू तक नहीं। ये बात सुनकर सहाबा परेशान हुए। नबी रसूलुल्लाह से अर्ज किया, अल मरउ युहिब्बु अन यकून सौबुहु हसन व नअलुहु हसनतन। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर शख्स की ख्वाहिश होती है कि उसके कपड़े अच्छे हों, उसके जूते अच्छे हों। जब कपड़े अच्छे पहनेगा तो एक बड़ाई का एहसास तो पैदा होगा। जूते अच्छे पहनेगा तो एक बड़ाई का एहसास तो पैदा होगा। और आपने फरमाया कि ये बड़ाई अगर एक राई के दाने के बराबर पैदा हो जाए, जन्नत का दाखिला हराम। तो बड़ी मुश्किल सूरत है। तो जन्नत में कौन जाएगा? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये तकब्बुर नहीं, ये खूबसूरती। अच्छा पहनना,
अच्छे जूते, अच्छा लिबास, ये किब्र नहीं बल्कि ये खूबसूरती। अच्छा खाना तकब्बुर नहीं है, खूबसूरती। और अल्लाह इस खूबसूरती को पसंद करता है। इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल। अल्लाह खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद करता है। बल्कि अल्लाह ताला किसी बंदे को कोई नेमत दे तो अल्लाह चाहता है कि मेरी नेमत के जो असरात हैं मेरे बंदे पर नुमायां न हो। ये नहीं कि बैंक में करोड़ों रुपए पड़े हुए और कपड़े फटे हुए पहने, हल्के तरीन पहने। अल्लाह चाहता है मैंने बंदे को दिया अच्छा पहने, अच्छे जूते पहने, अच्छा खाना खाए। मैंने बंदे को दिया, मेरी नेमतों के असरात बंदे पर नुमायां होने चाहिए। ये तकब्बुर नहीं। फिर तकब्बुर किस चीज का नाम है? फरमाया कि तकब्बुर दो चीजों का नाम है। वो दो चीजें अगर एक राई के दाने के बराबर भी आपके अंदर पैदा हो गई तो जन्नत का दाखिला नहीं। अल किब्र बतरुल हक व गम्तुन नास। एक ये कि हक वादे हो जाए, हक वादे हो जाए और उसको कबूल ना करे, ये तकब्बुर। हक समझ में आ चुका, ये कुरान है, ये हदीस है, हक सुन लिया, वाजे हो चुका, लेकिन मानता नहीं, कबूल नहीं करता। कबूल क्यों नहीं करता? वजह कुछ नहीं। बाज लोग कबूल नहीं करते कि मेरे खानदान में ऐसा नहीं हो, मेरी बरादरी में ऐसा नहीं हो। बाज लोग कबूल नहीं करते कि मेरे इमाम का कौल नहीं, मेरे इमाम के कौल के खिलाफ। ये कैफियत अगर राई के दाने के बराबर पैदा हो जाए, जन्नत का दाखिला हराम। कहां जाओ? आज लोग ऐसे मज़ाहिब बना चुके हैं, हदीस छोड़ देंगे, कुरान छोड़ देंगे, इमाम का कौल नहीं छोड़ेंगे। फिर ये किब्र नहीं तो क्या? फरमाया ये कैफियत अगर राई के दाने के बराबर ही पैदा तो जन्नत का दाखिला हराम है। इसका इलाज करो। अल्लाह और उसके रसूल का फरमान, उस फरमान की हैसियत ये है उसको फौरन कबूल करो। कुछ भी हालात, बरादरी कुछ कहे, खानदान कुछ कहे, मजहब कुछ कहे, अल्लाह और उसके रसूल का फरमान आ गया, उसको फौरन कबूल करना, ये असल ईमान की शान। और कबूल नहीं करो कि ठीक है कुरान हक है, हदीस हक है, मगर ये मेरे मजहब में नहीं, मेरे इमाम का कौल नहीं, मेरे बरादरी की रस्म रिवाज नहीं, मेरे बरादरी के दस्तूर के खिलाफ है, तो ये वो किब्र है जो एक राई के दाने के बराबर भी होगा तो जन्नत का दाखिला नहीं। तो कद अफलह मन तज़क्का, जरूरी यहां से पाक हो जाओ। अल्लाह और उसके रसूल के फरामीन के आगे फौरन गर्दन झुका देना ये जरूरी। तुम्हारा ईमान सहाबा के ईमान जैसा हो। फ़इन आमनु मिस्ल मा आमनतुम बिही फ़क़द, तुम हिदायत पर तभी तसव्वुर किए जाओगे जब तुम्हारा ईमान वैसा ही हो जैसा सहाबा का ईमान। और उनका ईमान फौरी कबूल का था, कोई किब्र नहीं। अल्लाह और उसके रसूल की बात आ गई, कुरान की आयत आ गई, हदीस आ गई, अल्लाह की वही आ गई, उसको फौरन कबूल करो। कोई चूं चरा, कोई ताखीरी हरबा, कोई तावील नहीं, फौरन कबूल करना कि उनके ईमान की शान थी। जैसे मर्जी हालात, मुश्किल से मुश्किल तरीन मामला, लेकिन कबूल करना उनके ईमान की शान। इस पर बड़ी मिसालें पेश की जा सकती, लेकिन एक मिसाल ऐसी है जिसको मैं नामुमकिनात में नहीं समझ, लेकिन कुर्बान जाए सहाबा की। क्या मिसाल है? अल्लाह ताला की वही उतरी, वही जिस पर अमल करना मुमकिन नहीं था। इन तुबदु माफी अनफुसिकुम औ तुख्फूहु युहासिबकुम बिहिल्लाह, अमल करना मुमकिन नहीं। क्या वही है?
कि तुम्हारे दिल में जो ख्याल है उसे जाहिर करो या ना करो, अल्लाह ने हिसाब लेना। अब दिल के जो ख्यालात हैं उस पर किसको कंट्रोल है? किसी को कंट्रोल? दिल तो अल्लाह के कब्जे में, इंसान के इख्तियार में नहीं। हत्ता कि मोहम्मद मुस्तफा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा हाज़िही किस्मती फीमा अमली। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा से आपकी मोहब्बत ज्यादा थी, बकिया बीवियों से वो मोहब्बत नहीं थी, मगर तकसीम बराबर थी, खिलाने की, पिलाने की, पहनाने की। मगर दिल का मामला वो तो अपने इख्तियार में नहीं, अपने कंट्रोल में नहीं, वो तो अल्लाह के इख्तियार में। तो आप दुआ करते कि या अल्लाह, ये मेरी तकसीम वो है जिसका मैं मालिक, बराबर का देता हूँ, बराबर का खिलाता हूँ, बराबर का पहनाता हूँ, लेकिन जो दिल का मामला उस पर मेरा इख्तियार नहीं, उसका मालिक मेरा मुआवजा न कीजिए, मेरी पकड़ ना कीजिए। अल्लाह के पैगंबर की दुआ। तो दिल पर किसको इख्तियार? एक सहाबी का कौल है कि बाद औक़ात दिल में ऐसे ऐसे ख्यालात आते हैं, ऐसे ऐसे ख्यालात आते हैं कि दिल चाहता है आसमान से उठाकर नीचे पटक दिया जाए, गिरा दिया जाए, वो ज्यादा बेहतर है उन ख्यालात से। आसमान से गिर जाना ज्यादा महबूब, ज्यादा पसंदीदा उन ख्यालात। ऐसे ऐसे ख्यालात। फिर शैतान अंदर पूरी आजादी से फिर रहे, घूम। अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है कि जो तुम्हारे दिल में ख्याल है उसे जाहिर करो या ना करो, अमल करो या ना करो, युहासिबकुम बिल्लाह, अल्लाह ने उसका हिसाब लिया। इतना मुश्किल मामला। सहाबा ने, बाज ने कहा कि हाज़िही तासिमतुज़ ज़हर, इस वही ने, इस आयत ने हमारी कमर तोड़ दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने जिहाद का कहा, हमने जाने कुर्बान कर दी, ज़कात और सदक़े का हमने पूरा माल खर्च कर दिया, नमाजें पढ़ने का कहा, हमने नमाजें, तहज्जुद और कौन कौन से नफल अदा किए, रोजों का कहा हमने, रोजे रखे, हर वही पर अमल हो, बढ़ चढ़ कर अमल हो, लेकिन ये आई इस पर अमल करना मुमकिन नहीं। अल्लाह ने हिसाब लेना। हर ख्याल का जो दिल में पैदा होता, तो दिल के ख्यालात पर किसको कंट्रोल? अच्छे ख्याल भी आते हैं, बुरे ख्याल भी आते हैं। हर ख्याल पर अगर हिसाब होगा, अल्लाह की पकड़ होगी, तो कौन बचेगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि मेरे साथ तो वो मामला करना चाहते हो कि बनी इस्राइल ने मूसा अलैहिस्सलाम के साथ किया। उन्होंने क्या कहा? समिअना व असैना, हमने सुन तो लिया लेकिन मानेंगे नहीं। तुम यही चाहते हो? तुम कहो समिअना व अताअना, हमने सुना और ईमान लिया, सुना और कबूल कर लिया, ये कहो। अल्लाह अकबर। ये सहाबा के ईमान की शान। फौरन कहा समिअना व अताअना, हमने अपने रब की बात सुन ली और कबूल कर ली। हालांकि मामला बहुत मुश्किल, बल्कि नामुमकिनात में से, मगर चूंकि खालिक कायनात की वही है, हमने सुना और कबूल कर लिया। अल्लाह ताला ने इम्तिहान लेना था, ले लिया। सहाबा सुरखरू हो गए, सहाबा कामयाब हो गए, और अल्लाह ने आसानी फरमाई। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह किसी इंसान को उसकी ताकत से बढ़कर तकलीफ नहीं देता। इस तकलीफ को उठा लिया, बल्कि नबी रसूलुल्लाह की हदीस से जो सहाबा ने इस्तिकामत का मुजाहरा किया, इस अमर को कबूल कर लिया, उसका सिला और इनाम दिया। इन हदीस को जमा करें तो खुलासा ये है, अब जो दिल में ख्याल आते हैं अच्छे या बुरे, मतलब अच्छा ख्याल आ गया, दिल में ख्याल आया कल फुला नेकी करूंगी, कल अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देता है कि वो नेकी अभी से लिख लो। ये उस इस्तिकामत का समर, अभी से लिख लो।
कल का इंतजार न कर, फरिश्ते लिख लेते। अब कल हो, दो ही सूरत, ये नेकी की या नहीं। अगर नेकी कर ली, अल्लाह फरमाता है इसको 700 गुना बढ़ा। और अगर नेकी नहीं की, अल्लाह फरमाता है इसको काटो ना, ये किसी मजबूरी की बिना पर नहीं कर सकते, सवाब बरकरार। ये सहाबा की इस्तिकामत का सबब। और अगर गुनाह कर लिया, नबी रसूलुल्लाह की एक हदीस, शेख अलबानी ने उसको हसन कहा, सही तरगीब व तरहीब, कि बंदा कोई गुनाह करता है, ये गुनाह का इरादा कर लिया, तो अल्लाह फरमाता है अभी ना लिखो, नेकी तो अभी लिख लो, गुनाह ना लिखो, कल होने दो। बंदा वो गुनाह करता है नहीं। अगर गुनाह ना किया तो अल्लाह फरमाता है गुनाह ना करने का सवाब दे। और अगर गुनाह कर लिया तो अल्लाह क्या फरमाता है, 6 पहर इंतजार कर, 6 पहर इंतजार कर, हो सकता है मेरा बंदा तौबा करे, लिखने की जरूरत नहीं, 6 घड़ियां इंतजार करो। बंदा अगर तौबा कर ले, लिखने की जरूरत ही नहीं। और अगर 6 घड़ियां गुजरने के बावजूद भी बंदे ने तौबा नहीं की, तो सिर्फ एक गुनाह लिखा, नेकियां 700 गुना, गुनाह सिर्फ एक ही। ये सहाबा की इस्तिकामत का समर, ये उनके ईमान की मजबूती का समर कि अल्लाह ताला ने जो ख्यालात दिल में पैदा होते हैं, उन ख्यालात की जज़ा कि उनकी सजा का ही निजाम मुकर्रर कर। बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हदीस से वादे होता है, ये सही बुखारी में हदीस का असल मौजूद है कि एक इंसान अगर गुनाह करता है, गुनाह, एक वक्त आता है कि तौबा कर ले, और फिर अपने तौबा को अच्छा कर लेते, अपने ईमान को, अमल को संवार लेते, ईमान और अमल को संवार लेते, तो अल्लाह ताला जो साल का गुनाह है उनको माफ नहीं करता, बल्कि उनको नेकियां बना देता, उनको नेकियां बना देता। बस शर्त यह है कि बंदे ने तौबा की और तौबा पर कायम हो। अब नेकियां ही नेकियां की, उसकी जिंदगी में इस्लाह का उनसे पैदा हो चुका है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उन गुनाहों को माफ नहीं करता, बल्कि नेकियां। तो फिर आओ, क़द अफ़लह मन तज़क्का, इस तज़किया की तरफ, अपने बातिन की इस्लाह करो, अपने क़ल्ब की इस्लाह करो, और इन तमाम जो रज़ाइल है जो इंसान की बातिन को मसक करते हैं, बिगाड़ते हैं, आलूदा करते हैं, उनसे बचाओ इसको, क्योंकि ये तज़किया और ये काम, ये पाकीज़गी, ये उखरवी कामयाबी के लिए जरूरी है। बल्कि कामयाबी मुतलक, दुनिया की कामयाबी, कब्र की कामयाबी, आखिरत की कामयाबी, हर मरहले की कामयाबी, मुतलक कामयाबी का ऐलान है कि जो तज़किया नफ्स कर ले वो कामयाब। कोई दिल में मनफी सोचना, अभी मुझसे कब्र शान सहाबा बयान, सहाबा किराम के बारे, किसी सहाबी के बारे कोई मनफी सोचना, कोई मनफी बात ना। ये सारे सहाबा जिनकी ईमान की सलामती का ऐलान कुरान करते, बल्कि सारे सहाबा के जन्नती होने का ऐलान कुरान करते। कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने सबसे हुस्ना यानी जन्नत का वादा किया, जन्नत का वादा। किसी एक सहाबी का इस्तिस्ना है, किसी एक सहाबी को अलग किया इस उमूम से, सबसे जन्नत का वादा किया। पीछे जो आयत का सियाक है उसमें सहाबा की 2 किस्में बयान। एक किस्म उन सहाबा की जो फतह से कबल मुसलमान हुए, दूसरी किस्म उन सहाबा की जो फतह के बाद मुसलमान। यानी सारे सहाबा की 2 किस्म, फतह से कबल इस्लाम लाए कि फतह के बाद। फतह से मुराद क्या? फतह से मुराद 2 चीजें हो सकती हैं, ये फतेह मक्का, ये सुलह हुदैबिया।
इन कुरान की इस्तिलाह में सुलह हुदैबिया भी फतह है, इन्ना फतहना लका फतहन मुबीना, और फतह मक्का भी फतह है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह। इस फतह को, ये फतह फतह मक्का है। तो फतह से कबल जो इस्लाम लाए, जिन्होंने जिहाद किया, माल खर्च किया, ईमान लाए, वो, और जो फतह के बाद मुसलमान हुए, माल खर्च किया, जिहाद किया, वो बराबर नहीं हो सकते। लेकिन कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने सबसे जन्नत का वादा कर रखा। सारे सहाबा जन्नती। किसी का इस्तिस्ना है? किसी एक सहाबी को उमूम से काटा गया? नहीं, सारे सहाबा के जन्नती होने का है। अब जो शख्स सहाबा के बारे में जहर उगले, किसी एक सहाबी की शख्सियत को मजरूह करने की कोशिश, उसका अपना ठिकाना जन्नत है। किसी जन्नती को आप अपनी जरा का निशाना बना। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कि मेरे सहाबा पर सब शत्रुता, ला तत्तखिज़ुहुम गरज़न मिन बअदी, मेरे बाद उनको तनक़ीद का निशाना मत बनाना, तनक़ीद का निशाना मत बनाना। उनकी मोहब्बत मेरी मोहब्बत है और मेरी मोहब्बत अल्लाह की। उनका बुग़्ज़ मेरा बुग़्ज़ है और मेरा बुग़्ज़ अल्लाह का। तो क़द अफ़लह मन तज़क्का, तज़किया नफ्स में जरूरी है कि आपकी ये सोच इस्तिक़ामत पर कायम, सहाबा के बारे में अक़ीदा इस्तिक़ामत पर कायम हो, जैसा कि सलफ़ी उम्मत का अक़ीदा। तो तमाम अवारिस से पाक करो, ग़ीबत न हो, हसद न हो, बुग़्ज़ न हो, वो सारे उमूर क़बूल करो जो कुरान और हदीस ने पेश किए। हर खबर पर ईमान लो, हर किस्से पर ईमान लो, हर हुक्म पर ईमान लो, अल्लाह की तक़दीर पर हक है, अल्लाह के रसूल पर हक है, अल्लाह की किताबें पर हक है, अल्लाह के फरिश्ते पर हक है। इन सब पर उसी तरह ईमान लाओ जिस तरह किताब और सुन्नत का मंशा। ये फलाह के लिए जरूरी है तज़किया इख्तियार करना, जरूरी। और दूसरी चीज अपने रब के नाम का जिक्र, अपने रब के नाम का जिक्र कर। ये बात मामूली नहीं, कसरत से अल्लाह का जिक्र, ज़िक्रुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहू बुक्रतन व असीला। अल्लाह ताला का कसरत से जिक्र करो, ऐसा कसरत से कि सुबह शाम उसकी तस्बीह बयान, उसकी हम्द करो। कसरत से अल्लाह का जिक्र, ज़िक्रुल्लाह जो है ये भी उखरवी कामयाबी का, बल्कि मुतलकन कामयाबी का एक बड़ा मरकजी उसूल। अल्लाह का कसरत। नबी इस्लाम की अहदीसी बात साबित होती है कि क़यामत के दिन जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, उन्हें कोई हसरत नहीं होगी, खुश होंगे। लेकिन दुनिया की उन मजालिस को याद कर करके हसरत करेंगे जिन मजालिस में वो अल्लाह का जिक्र न करें। जन्नत में हसरत कोई नहीं होगी, मगर इन मजालिस को याद कर करके हसरत करेंगे। काश हमने ये मजलिस भी अल्लाह के जिक्र से भर दी, काश ये मजलिस अल्लाह के जिक्र से खाली ना हो। उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। सुबह शाम उसकी तस्बीह करो और कसरत से अल्लाह का जिक्र। अल्लाह ताला के जिक्र से वाक़ियतन ज़ाहिर और बातिन की सफाई होगी, वाक़ियतन। लेकिन नबी इस्लाम की हदीस है, उसकी शरह में बड़ा नफीस कौल इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह फरमाया कि इन्नल मुमिन युंदी शैतानहु कमा युंदी अहदुकुम बईरहु फिस सफर। कि एक मोमिन बंदा अपने शैतान को थका मारता है जैसे तुम सफर में अपनी सवारी को थका देते। एक शख्स ऊंट पर सवार है या घोड़े पर सवार है और चलता जा रहा है, उसको आराम का मौका नहीं दे रहा, हत्ता कि सवारी चलते चलते मांदा होकर गिर जाती है। फरमाया कि ये मिसाल एक मोमिन बंदे के शैतान है
कि मोमिन बंदा अपने शैतान को थका कर गिरा देता है, उसको मांदा करके गिरा देता है, थका के उसको मार देता है। ये कौन मोमिन? इब्न क़य्यिम फरमाते कि असल मामला ये है कि मोमिन कसरत से अल्लाह का जिक्र करता है और जिक्र का हर कलिमा शैतान की पुश्त पर कोड़े की तरह पड़ता है। आपने सुभान अल्लाह कहा, खाली सुभान अल्लाह नहीं कहा, बल्कि शैतान की कमर पर एक कोड़े का वार किया। अल्हम्दुलिल्लाह कहा, खाली अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहा, बल्कि शैतान की पुश्त पर कोड़ा मारा। ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, शैतान की पुश्त पर कोड़ा मारा। बल्कि सुफियान सौरी रहमतुल्लाह का कौल है कि सबसे ज्यादा जिस जिक्र से शैतान की कमर टूटती है वो ला इलाहा इल्लल्लाह। ये जिक्र बार बार करके इस खबीस की कमर को तोड़ दो, इसको मांदा करके गिरा के मार के फेंक, ताकि बरगलाने के काबिल। कसरत जिक्र करोगे अपने शैतान को थका मारोगे, शैतान को थका मारोगे तो तुम ताकतवर होगे और शैतान कमजोर हो। अल्लाह का जिक्र नहीं करोगे, जिक्र में कमी होगी तो शैतान तुम पर हावी आ जाएगा, तुम कमजोर पड़ जाओगे और शैतान ताकतवर होगा। और अगर तुम कमजोर हो और शैतान ताकतवर है, तुम्हें वो बर्बाद कर देगा, तुम्हें मांदा करके गिरा के फेंकेगा। तो फिर जरूरी है ये फलाह के खजाने समेटने के लिए कि शैतान पर काबू पाना, और ये काबू पाना कसरत जिक्र से, कसरत जिक्र, ज्यादा जिक्र करके शैतान पर कोड़े बरसाते, उससे नफरत का इजहार करते। बल्कि जितना जिक्र करोगे और साथ ये नीयत रखोगे कि मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं अल्लाह राजी हो जाए, और जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि शैतान मरदूद को कोड़े बरसाता रहूं, तो इस सोच की, इस फिक्र की भी आपको अल्लाह ताला अजर दे। ये शख्स कितना इसका उम्दा अकीदा, कितना शैतान की नफरत इसके दिल में, अल्लाह इसका अजर दे। कसरत ये भी कामयाबी के लिए एक बुनियादी और मरकजी उसूल। और शरीयत मुतहरा में सबसे आसान मामला जिक्र, सबसे आसान। बस नमाज है, नमाज के लिए वुजू करो, लिबास पहनो, मस्जिद जाओ, बाजमात नमाज पढ़ो, कई शर्ती, किबला रुख हो। जिक्र में ऐसी कोई शर्त न वुजू की, न मस्जिद में जाने की, न किबला रुख बैठने की, न पाकी ना पाकी। पाक हो तो जिक्र कर लो, ना पाक हो तो। हत्ता कि मर्द को गुस्ल की हाजत है, जिक्र कर। खातून के मखसूस अय्याम है, जिक्र कर, कोई मना नहीं। ये कितना एक आसान अमल, मगर अजर इसका बेहतर है। एक हदीस में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के जिक्र को इतना बड़ा अमल करार दिया कि सोने और चांदी के इंफाक से भी बेहतर, उस जिहाद से भी बेहतर कि इंसान दुश्मन का मुकाबला करे, इंसान उस पर वार करे, वो उस पर वार करे, वो उसको मारे, वो उसको मारे, उस जिहाद से भी अफजल जिक्र अल्लाह को करार। सुबह शाम सोना और चांदी के सिक्के खर्च करो, उससे भी बेहतर, हर अमल से बेहतर अल्लाह का जिक्र। एक आसान चीज हमें दी गई, आसान चीज हमें दी गई। देखिए आपने रात को करवट बदली, एक जिक्र की तालीम दी गई, आंख खोल के करवट बदल ली। ये जिक्र कर लो, क्या ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। बस ये जिक्र आपने कर लिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सारे गुनाह बख्श दिए जाएंगे, चाहे वो समुद्र की झाग के बराबर। इसके बाद भी जिक्र ना करें
कितना ये घाटे का सौदा होगा। हालांकि नींद से इंसान वक्ती तौर पर बेदार हुआ, गफलत का वक्त, ये नींद के गलबे का वक्त, मगर फिर भी ये अल्लाह का जिक्र कर जाता है कि चाहे समुंदर जमीन पर मौजूद पानी की मिकदार में गुनाह हो और जमीन पर पानी ज्यादा है खुश्की कम, पानी की मिकदार के मुताबिक गुनाह हो, अल्लाह ताला इस बेहतरीन जिक्र से सारे गुनाह माफ कर। सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। एक मजलिस में आपने फरमाया था खुदू जुन्नतकुम, अपनी ढाले पकड़ लो, ढाले पकड़। अब सहाबा हैरान परेशान, ढाले सवाल किया मिन अदुबिन हज़रा, दुश्मन हमला करने वाला है? फरमाया नहीं, ये ढाले दुश्मन के मुकाबले की नहीं है, ये ढाले जहन्नम के मुकाबले। दुश्मन हमला नहीं कर रहा, बल्कि जहन्नम का अज़ाब तुम्हारे सामने है, उससे बचाव के लिए ढाले पकड़े। अर्ज किया ढाले हम नहीं जानते, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो ढाले चार, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। ये चार कलिमात कहो कसरत से, ये ढाले। कल क़यामत का दिन होगा, जहन्नम का खौफ हर तरफ कायम, चिंगारियां बाहर फेंके और चिंगारियां भी बादशाहों के महल्लात के बराबर। हर शख्स को खौफ होगा और बेखौफ वो होगा जिसके हाथ में अल्लाह के जिक्र की ढाल है, जिसने कसरत से अल्लाह का जिक्र किया। ये ढाले उसे इन तमाम अंदेशों से बचा कर रखेगी, हर किस्म के खौफ से बचा कर रखेगी। उसने ये ढाले पकड़े। बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर ये कलिमात तुम कसरत से पढ़ते रहो, एक तो बाक़ियातुस सालिहात, मुंजियात, ये चारों कलिमात निजात देने वाले, निजात देने वाले। और तीसरी एक चीज और मुझने बात, इंसान जब क़यामत के दिन चलेगा ये कलिमात उसके पहलू पे पहलू होंगे, कभी दाएं तरफ कभी बाएं तरफ, हर तरफ से बचाएंगे, कभी आगे कभी पीछे। मुकद्दमात और मुअख्खरात के ये कलिमात कभी आगे होंगे कभी पीछे होंगे, मुझने बात, और कभी दाएं साइड पे होंगे और कभी बाएं तरफ होंगे। चारों तरफ से हर किस्म के हमले से उस इंसान को बचाएं। ऐसी ढाल मज़ाकरा समझते ही अपने रब के नाम का जिक्र। ये छोटे छोटे जिक्र है, छोटे छोटे जिक्र कसरत से इख्तियार करो अल्लाह की रिज़ा के लिए। बोला ज़िक्रुल्लाह अकबर, ये सबसे बड़ी अल्लाह की तौफीक, कसरत से अल्लाह का जिक्र। और तीसरा फसल्ला, नमाज, नमाज कायम, नमाज की पाबंदी करो, नमाज की इकामत करो, यानी नमाज को सीधा करना। सीधा करने का माना उसके औकात की हिफाजत, सीधा करने का माना नमाज की अदायगी में अल्लाह के प्यारे पैगंबर की सुन्नत के मुताबिक, आपके तरीके के मुताबिक नमाज अदा करो, बिल्कुल आपके तरीके के मुताबिक। आपके खिलाफ नहीं करना, मुकाबले कबूल। वो नमाज की इकामत नहीं, नमाज का सीधा करना नहीं। नमाज उसकी सीधी होगी जो अव्वल से आखिर तक नमाज अदा करे पैगंबर की सुन्नत और आपके तरीके, वो काबिल। फर्क आ गया, अल्लाह कबूल नहीं करे। इसलिए वाज़ेह हदीस का खुलासा ये है कि कुर्ब क़यामत मसाजिद बेशुमार होंगी, मगर अक्सर नमाजी वो होंगे जिनकी नमाजें अल्लाह ताला कबूल नहीं करेंगे। मस्जिद बहुत, नमाजें कबूल नहीं होंगी। नमाजों के कबूल होने के लिए जरूरी है कि वो पैगंबर इस्लाम के तरीके के मुताबिक, आपकी सुन्नत के मुताबिक हो, ये जरूरी है। आज का दौर तो बहुत ही
क़यामत की तरफ बढ़ता जा रहा है। नबी इस्लाम का दौर वो क़ुरून मशहूद रहा बिल खैर, खैरुन्नास क़र्नी, उस बेहतरीन दौर में एक शख्स ने नमाज पढ़ी, फरमाया कि इर्जे फसल्ले फइन्नका लम तुसल्ली, जाओ दोबारा नमाज पढ़ो, ये नमाज नहीं हुई। उसने फिर पढ़ी, फरमाया ये भी नहीं हुई। उसने तीसरी बार पढ़ी, फरमाया कि ये भी नहीं। अर्ज़ की मुझे सिखा दी। उसकी नमाज में कमी क्या थी? हर चीज मौजूद, लेकिन एतदाल की कमी, इत्मीनान की कमी। जल्दी जल्दी रुकू कर, रुकू से खड़ा हुआ फौरन सजदे, सजदे से उठा फौरन दूसरा सजदा। एतदाल की कमी थी, एतदाल मफकूद था। फरमाया कि नमाज नहीं। आज फिक़्ह कहती है कि कुरान ने नमाज फर्ज की, एतदाल तो फर्ज नहीं। एतदाल तो एक अमरे ज़ायद, कुरान के उमूम पर ज़्यादती है। कैसी ज़्यादती? अल्लाह के प्यारे पैगंबर फरमा रहे हैं कि दोबारा नमाज पढ़े, नमाज नहीं हुई। इस नमाज में एतदाल नहीं, इस नमाज में इत्मीनान नहीं। तो जरूरी है कि नमाज अल्लाह के पैगंबर के तरीके के मुताबिक, और अगर तरीके के खिलाफ है अल्लाह ताला कबूल नहीं करेगा, अल्लाह ताला कबूल नहीं करेगा। तो फसल्ला ये इन तीन उसूल कामयाबी के, जिनको बड़ी एक बरकजियत हासिल है, इन पर फलाह का दारोमदार, इन पर कामयाबी का दारोमदार। तो जरूरी है कि इनका जो अदायगी वो पूरे एहतमाम के साथ, इनकी अदायगी पूरे इखलास के साथ, अमानत और दयानत के साथ। तज़किया नफ्स, कसरत से अल्लाह का जिक्र हो, और नमाज एक सही, जो एक शरायत, सही मुवासफात, अल्लाह के पैगंबर का तरीका, और फिर नमाज का एक शौक और ज़ौक़। इन अदी बिन हातिम फरमाते हैं कि जब नमाज का वक्त आता, नमाज के लिए मेरे सारे शौक जाग उठे, सारे शौक जाग उठे। फरमाते हैं कि पूरी जिंदगी जब तक नमाजें पढ़ी हैं, एक नमाज ऐसी नहीं कि मस्जिद में अजान शुरू हो और मैं नमाज के लिए तैयार नहीं, बिल्कुल वुज़ू करके तैयार हो। मोहम्मद बिन समा एक रावी, सही हदीस रावी, बात है कि 40 साल मैंने नमाज बाजमात पढ़ी, तकबीर तहरीमा दी, और एक दिन लेट नहीं हुआ, सिर्फ एक दिन लेट हुआ जिस दिन मेरी वालिदा का इंतकाल हुआ। तो उनकी तजहीज़ और तकफीर में कुछ देर हो गई, कुछ ताखीर हो गई, तो उस दिन जमात मिल गई, लेकिन तकबीर तहरीमा छूट। ये सर्व सालिहीन का एहतमाम। अय्यूब सिख्तियानी रहमहुल्लाह सोने का काम करते थे, और बाद औक़ात सोना ढालते हुए हथौड़ी की ज़रब लगाते, हथौड़ी उठाई, मुअज्जिन ने कह दिया अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, फिर वो वार नहीं किया, हथौड़ी वहीं फेंक कर नमाज के लिए चल दी। ये सर्व सालिहीन किस तरह एक नमाज उनके सरों पर सवार थी, नमाज का एक शौक, नमाज की एक धुन। एक सहाबी का जिक्र, वो और उसका बेटा एक जिहाद में दोनों मौजूद थे, बाप बेटा दोनों मौजूद थे, शाम के इलाकों का जिहाद। इत्तेफाक ऐसा हुआ, अल्लाह का हुक्म, बेटा गिरफ्तार हो, बेटा गिरफ्तार हो। और वहीं जो एक कोठड़ी उन्होंने बना रखी थी कैदियों को डालने के लिए, वो कोठड़ी ऐसी थी जिसमें कोई खिड़की नहीं थी, बिल्कुल बंद, न अंदर की आवाज बाहर आए, न बाहर की आवाज अंदर जाए। अब बाहर वाले उसको फिक्र क्या है बेटे कि बेटे को इस कोठड़ी में नमाज के औकात का कैसे इल्म, उसके कैद होने की फिक्र नहीं, इस तकलीफ की फिक्र नहीं, फिक्र यह कि मेरा बेटा वक्त पर नमाजें कैसे अदा करे। उसे तो अंदर न सूरज नजर आएगा, न नमाजों के औकात का इल्म होगा। हर नमाज के वक्त अल्लाह ताला से दुआ करके वो सूरह अस्कलान किला की दीवार पर चढ़ जाते और जोर से पुकारते, मेरे बेटे फजर का वक्त हो गया,
मेरे बेटे जोहर का वक्त हो गया, मेरे बेटे असर का वक्त हो गया। हालांकि आवाज अंदर जा नहीं रही, अल्लाह से दुआ करके पुकारे, या अल्लाह तो आवाज को पहुंचाने पर कादिर है। और बिल आखिर जब इस्लामी लश्कर को फतह हुई, बेटा भी रिहा हो गया, बेटे ने बाप से कहा कि अब्बा जान, आपकी हर आवाज अल्लाह ने मुझे उस बंद कोठरी में पहुंचा दी, हर आवाज मैंने सुनी। ये सलफ सालेहीन फसल्ला, एक नमाज की रग़बत, नमाज का एहतमाम, नमाज की जुस्तजू और शौक, अल्लाह के प्यारे पैगंबर की सुन्नत की हिफाजत और बड़ी सख्ती से इस पर अमल किया। हुज़ैफा बिन यमान ने नमाज पूछा, मुंज़ कब तुसल्ली, ये नमाज कब से पढ़ रहे? उसने जवाब दिया 40 साल। फरमाया कि मा सल्लैता, तुमने 40 साल से एक नमाज भी नहीं पढ़ी। बोलो मुत्तअला हादा ला मुत्तअला गैर फितरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ये नमाज पढ़ते पढ़ते मर गए, तुम्हारी मौत अल्लाह के नबी के दीन पर नहीं होगी। अल्लाह के नबी के दीन में बुनियाद नमाज है और सलात और इबादत है, दीन का सुतून। अल्लाह के नबी के दीन पर नहीं मरो। अब्दुल्लाह बिन उमर ने, ये किस्सा भी सही बुखारी, हज्जाज इब्न अयमन नामी एक शख्स को देखा नमाज पढ़ा, उसने सलाम फेरी, फरमाया आए तो सलात का नमाज दोबारा पढ़ो, ये नमाज नहीं है। ये सहाबा की, ये अब्दुल्लाह बिन उमर अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में बूढ़े हो गए। सुनन नबी दाऊद ने तो उनके शागिर्द इमाम मुजाहिद, तफसीर के इमाम, हदीस के इमाम, वो उनको साथ लेके जाया करते, खिदमत किया करते थे। एक दिन सफर था मदीना ही, मुजाहिद साथ है, किसी एक मकाम पर जोहर का वक्त हो गया, फरमाया कि तुम नमाज, कमजोरी भी है, नकाहत भी है, बुढ़ापा भी है और निगाहों से नाबीना भी, तुम नमाज के लिए चले। मुअज्जिन ने अजान दी और अजान के बाद वही खड़े खड़े तस्वीर का माने अजान देने के बाद उसी मकाम पर खड़े खड़े नमाज की दावत दे। लोगों अजान हो चुकी, आओ नींद छोड़ दो, आओ अपने काम छोड़ दो, मस्जिद में पहुंच जाओ। ये तस्वीर कहलाती है जिससे प्यारे पैगंबर ने रोका। अब वो मुअज्जिन उसने तस्वीर कर, तो जनाब अब्दुल्लाह बिन उमर ने क्या फरमाया? फरमाया कि इज़हब बिना हाज़िल मस्जिद, उखरुज बिना हाज़िल मस्जिद, फ़इन्ना बिदअत। मुजाहिद, इस मस्जिद से मैं निकाल कर ले दो, ये बिदअत है। मस्जिद में बिदअत आ गई, और जहाँ बिदअत आ जाए वो नमाज नहीं पढ़ती, वहां हम नमाज अदा नहीं करते, न बिदअत के मकाम पर न बिदअती के पीछे नमाज नहीं पढ़ते। ले जाओ, हालांकि बुढ़ापा, नकाहत, नबीना पर, लेकिन नहीं, ये नमाज का एहतमाम, ये नमाज की खिदमत, तो ये सलफ सालेहीन का एहतमाम, तो ये 3 उसूल। अब अपने आप को देखो, हमारा चेहरा यहां नजर आता है, हम यहां फिट है या अनफिट दिखाई दे रहे हैं। ये 3 उसूल, क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा इस्म रब्बिही फसल्ला, हम यहां मौजूद हैं। अगर मौजूद हैं तो इसमें और मजबूती पैदा करो, और अगर मौजूद नहीं है तो और बढ़ चढ़ कर काम करो, और बढ़ चढ़ कर रसूलों को अपने अंदर पैदा करो। क्योंकि कुरान एक मजबूत किताब है। अल्लाह ताला ने आगे ये फरमाया कि बाज लोग इन उसूलों पर नहीं चल रहे, इन उसूलों से पीछे। ये मर्ज है, और इस मर्ज का सबब क्या है? बल तुसिरून अल हयात दुनिया, कि तुम दुनिया की जिंदगी को तरजीह दो। ये दुनिया ये छोड़ दो, आखिरत की तरफ तवज्जो करो, उमूर आखिरत पर गौर करो। ये तीनों उसूल बड़े आसान है, लेकिन लोग इस पर क्यों नहीं आ पा रहे? क्योंकि उनके दिलों में दुनिया की मोहब्बत छोड़ दो। इस मर्ज का इलाज करो। या अल्लाह इलाज क्या तू बता, इलाज क्या है? इलाज आगे बता, बल आखिरत खैर व अबका, इलाज फिक्र आखिरत, आखिरत की याद, आखिरत की फिक्र, आखिरत पर गौर करो, जहन्नम पर गौर करो, जहन्नम के अजाब पर गौर करो, जन्नत को सोचो, जन्नत की नेमतों को सोचो, अल्लाह ताला के सामने खड़े होने का तसव्वुर,
फिर क़यामत की बहुत सी घाटियां वज़न अमाल की घाटी है, पुले सिरात की घाटी है। इन पर सोचो और गौर करो, फिक्र करो आखिरत की, क्या बनेगा मेरा, अपने आप बारे में सोचो कैसे कामयाबी होगी। तो फिक्र आखिरत इस मर्ज का इलाज है। दुनिया की मोहब्बत एक रुकावट है, एक बुत है जो तुम्हें इन उसूलों पर आने नहीं दे। इलाज क्या है? आखिरत खैरुम अबका, आखिरत को याद करो। आखिरत सबसे बेहतरीन घर है और हमेशा बाकी रहने वाला, कभी ना खत्म होने वाला। तो यकीनन अगर फिक्र आखिरत होगी तो दुनिया की मोहब्बत के बुत टूट जाए। जब दुनिया की मोहब्बत खत्म होगी तो फिर यकीनन ये उसूल जो बड़े आसान है, इन पर तवज्जो तुम हासिल होगी, तुम इनको अपनाओगे, अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लोगे और फिर इनको अपनाकर अल्लाह ताला के यहाँ कामयाबी को समेटोगे। खुलासा कलाम ये है कि कोई भी कामयाबी हो, दुनिया की हो, कब्र की हो, आखिरत की हो, उसके लिए तीन उसूल, तज़किया नफ्स, ज़िक्रुल्लाह और इकामत सलात। अब ये तीनों उसूल हमारे सामने हैं। हम तन्हाई में बैठ जाए, सोचे हमारे अंदर ये उसूल है या नहीं, इस मकाम पर हमारा जिक्र है या नहीं, हमारा चेहरा दिखाई दे रहा है या नहीं। अगर नहीं दे रहा तो आओ फिर कोशिश करो, रुजू करो, अल्लाह ताला की तरफ तायब हो जाओ और ये बातें अपने अंदर पैदा करो। यकीनन जो सबब है इस मर्ज का वो दुनिया की मोहब्बत है और इलाज इस मर्ज का फिक्र आखिरत को हमेशा याद करो, हमेशा अपने ध्यान में रखो। अल्लाह के प्यारे पैगंबर फरमान किस तरह फिक्र आखिरत किया करते थे, लौ अन्नकुम तअलमून मा अअलम तदहिक्तुम कलीला व बकीतुम कसीरा। जो कुछ मैं जानता हूँ अगर तुम जान लो, तुम्हारी हंसियां खत्म हो जाएं और तुम रोने बैठ जाओ। कैफ अनअमु वक़द इल्तक़म अस्सूर साहिब, मैं तुम्हें कैसे खुश दिखाई दूं, कैसे हंसता बसता दिखाई दूं, जबकि मुझे ये बात मालूम है कि सूर फूकने वाला फरिश्ता इसराफील अपने मुंह में सूर दबाए खड़ा है, सूर दबाए खड़ा है। उसकी नजर अर्श अल्लाह की तरफ है और गर्दन झुकी हुई अल्लाह के खौफ से, और ये कैफियत उसकी मौजूद है। जब तक सूर फूक नहीं देगा इसी तरह वो खड़ा रहेगा। तो फरिश्ता सूर दबाए खड़ा है। जब मुझे ये हकीकत मालूम है तो मैं तुम्हें कैसे खुश दिखाई। तो अल्लाह ताला हमें भी फिक्र आखिरत की तौफीक दे, ये दुनिया की मोहब्बत ज़ाइल हो, ये बुत एक एक करके टूट जाएं, ताकि वो तीन उसूल जो कामयाबी के बड़े आसानी से बनाए जा सकते हैं उन पर हम पूरी तरह अमल कर सके और आखिरत की, दुनिया की, कब्र की कामयाबी को समेट सके। अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे नफ्स का तज़किया फरमाए। अल्लाह ताला हमें हकीकी अपना जिक्र करने वाला बंदा बना दे और अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें नमाज़ी बना दे, नमाजों की पाबंदी करने वाला बना दे, नमाजों में खशियत अता फरमा दे, सुन्नत का तरीका और मोहब्बत अता फरमा दे। ये हकीकत इंसान क्या ये सवाल किया है, ये सवाल बड़ा मुहम है और इंसान की हकीकत यही है कि अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह का बंदा है और अल्लाह ने इसको पैदा किया अपनी इबादत के लिए। अल्लाह ताला की इबादत करे, हर नेकी उसकी इबादत है, हर इताअत उसकी इबादत है। तो अपनी ये मुख्तसर सी जिंदगी अल्लाह ताला की इताअत में, अल्लाह के रसूल की इताअत में बसर करे। उशर और खुम्स में फर्क क्या है? उशर का ताल्लुक आपकी खेती बाड़ी और ज़राअत से है, जो आपकी फसल तैयार होती है, जिसका ताल्लुक उशर से है, 10वां हिस्सा अल्लाह की राह में देना, ये उशर कहलाता है। और खुम्स से मुराद मैदान जिहाद में जो दुश्मन का माल गनीमत आपके हाथ आया, उसका 5वां हिस्सा अल्लाह और उसके रसूल का अदा करना, ये खुम्स। इसके लफ्ज़ हैं हदीस को मानने वाले और फिर भी हम अपनी बहनों और बेटियों के हक खाते हैं कि हमें इसका उनका हक देना चाहिए। ये माशाल्लाह सवाल भी और जवाब भी है। यकीनन बहनों और बेटियों का हक खाना एक बड़ा भयानक जुर्म है और बड़ी इसकी कड़ी सजा।
तो उनका हक मारने का उनको हक दिया जाए। जो हुकूक की अदायगी की ताकीद कुरान में वारिद है उसको हमेशा अपने सामने रखें, मद्देनजर रखें। और बिलखुसूस ये औरतें, ये बहनें, ये बेटियां जो कमजोर मखलूक हैं, इन्हें अगर इनके हक से महरूम करेंगे तो बड़ा एक जुर्म होगा। अल्लाह ताला हमें अपनी पनाह में रखे, हर किस्म के जुर्म से बचाए और हमें तौफीक दे कि हम इन ख्वातीन के हुकूक को सही माना में अदा करें।